जरा सोचिए, कोई 20 साल से अपने घर से दूर है। पहले 10 साल एक खतरनाक जंग में बीते और फिर अगले 10 साल तूफानी समुद्रों में राक्षसों और नाराज देवताओं से लड़ते हुए। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, यह है होमर की ओडिसी, घर वापसी की शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल यात्रा जो कभी सुनाई गई। इस पूरी कहानी को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो है 20 साल। ओडियस हमारा हीरो पूरे 2 दशक अपने घर इथाका से दूर था। सोचिए, 1 दशक तो उसने ट्रॉय की जंग में गुजार दिया और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल था, वो सिर्फ घर लौटने की कोशिश में निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये इनक्रेडिबल सफर। तो कहानी शुरू होती है ट्रॉय के युद्ध के मैदान से। जंग खत्म हो चुकी है, जीत का जश्न भी मन चुका है और हमारा हीरो ओडिसियस, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, घर। उसे अपनी पत्नी पेनेलोपी और बेटे टेलेमेकस के पास इथाका लौटना है। उसको लगा था कि बस अब तो सफर आसान होगा, पर वो कितना गलत था। घर का रास्ता, जैसा कि पता चला, बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुश्किलें तो समझिए कि शुरू होते ही आ गईं। पहले इस्मारा में सप्लाई के लिए एक छोटी सी लड़ाई में उन्हें पीछे हटना पड़ा। चलो, ये तो ठीक था, लेकिन फिर एक जबरदस्त तूफान ने उनके जहाजों को पूरी तरह से रास्ते से भटका दिया। और शायद सबसे अजीब चीज हुई लोटस ईटर्स के द्वीप पर। वहां एक ऐसा जादुई फल था जिसे खाने के बाद ओडिसियस के कुछ साथी घर जाने की बात ही भूल गए। मतलब उन्हें वापस लाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ी। और ये तो बस शुरुआत। लेकिन अब ओडिसियस का सामना एक ऐसी चुनौती से होने वाला था जो उसकी पूरी यात्रा की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये वो पल था जब उसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी उसकी चालाक बुद्धि, उसी के लिए सबसे बड़ा श्राप बनने वाली थी। तो होता यह है कि भूख और प्यास से बेहाल ओडिसियस और उसके साथी एक गुफा में पनाह लेते हैं। उन्हें लगता है कि चलो यहाँ तो सुरक्षित हैं, पर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो गुफा असल में एक विशाल, एक आंख वाले राक्षस साइक्लॉप्स पॉलीफीमस का घर थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस राक्षस ने एक भारी भरकम पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया और फिर एक एक करके ओडिसियस के साथियों को खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ मौत को सामने देखकर ओडिसियस का दिमाग तेजी से चलता है। वो एक कमाल की योजना बनाता है। सबसे पहले वो राक्षस को अपनी तेज शराब पिलाकर नशे में धुत कर देता है। फिर जब राक्षस उससे उसका नाम पूछता है तो वो बड़ी चालाकी से जवाब देता है, मेरा नाम है कोई नहीं। और बस जब राक्षस गहरी नींद में सो जाता है, ओडिसियस और उसके बचे हुए साथी एक मोटी लकड़ी को आग में तपाकर उसकी इकलौती आंख फोड़ देते हैं। और यहीं पर इस प्लान का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा काम करता है। जब अंधा पॉलीफीमस दर्द से चीखता चिल्लाता है तो बाहर से दूसरे साइक्लॉप्स मदद के लिए आते हैं। वो पूछते हैं, अरे तुम्हें कौन मार रहा है? और वो चीख कर जवाब देता है, कोई नहीं मुझे मार रहा है। ये सुनकर वो सब उसे पागल समझते हैं और वापस चले जाते हैं। देखा, प्लान एकदम कामयाब रहा। वो बचकर निकल गए। ओडिसियस जीत चुका था, लेकिन बस इसी जीत के नशे में वो एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती कर बैठता है। एक ऐसी गलती जो उसे अगले 10 साल तक भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही उसका जहाज किनारे से दूर जाता है, वो अपने घमंड में आकर चिल्लाता है और उस अंधे राक्षस को अपना असली नाम बता देता है। ग्रीक कहानियों में इस तरह के घमंड को हब्रिस कहते हैं, मतलब ऐसा गर्व जो हीरो के पतन की वजह बनता। और ओडिसियस को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पॉलीफेमस कोई मामूली राक्षस नहीं था। वो समुद्र के सबसे ताकतवर और गुस्सैल देवता पोसाइडन का बेटा था। उस अंधे राक्षस ने अपने पिता से बदला लेने की दुआ की और पोसाइडन ने उसकी दुआ सुन ली। उसने ओडिसियस को श्राप दिया, तुम सालों तक समुद्र में भटकते रहोगे, अपने सारे साथियों को खो दोगे और अगर कभी घर पहुंचे भी तो सालों की पीड़ा सहने के बाद ही पहुंचोगे। और पोसाइडन का वो श्राप वो सच होने लगा। ओडिसियस के लिए अगला पूरा दशक यानी 10 साल समंदर में एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बन गया। ये उसकी हिम्मत और घर लौटने की उसकी जिद की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। इन 10 सालों में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं। पहले वो जादूगरनी सर्सी से मिला जिसने उसके आदमियों को सुअर बना दिया। फिर साइरन्स का सामना हुआ जिनका खतरनाक और खूबसूरत गीत नाविकों को मौत के मुंह में खींच लेता था। उसके बाद आया 6 सिरों वाला राक्षस सिलाइला, जो जहाज से लोगों को उठाकर खा जाता था। और आखिर में जब उसके भूखे साथियों ने गलती से सूर्यदेव के पवित्र मवेशियों को खा लिया तो ज़्यूस के गुस्से ने उसका जहाज तबाह कर दिया। सब मारे गए, सिर्फ ओडिसियस बचा अकेला, और फिर वो भी देवी कैलिप्सो के द्वीप पर 7 साल तक कैदी बनकर रहा।
लेकिन आखिरकार सालों की इस पीड़ा के बाद एक देवी उसकी मदद के लिए आगे आई। वो थी अथेना, बुद्धि की देवी जो हमेशा से ओडिसियस की संरक्षक रही थी। वो देवताओं के राजा ज़्यूस के पास जाती हैं और कहती हैं कि बस अब बहुत हुआ, ओडिसियस ने अपनी सजा काट ली है। ज़्यूस इस बात से सहमत होते हैं और कैलिप्सो को हुक्म देते हैं कि ओडिसियस को आज़ाद कर दिया जाए। पूरे 20 साल बाद ओडिसियस आखिरकार अपने घर इथाका की ज़मीन पर कदम रखता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में उसकी सबसे बड़ी और सबसे आखिरी परीक्षा तो अब अपने ही घर के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। देवी अथेना एक बार फिर उसकी मदद करती हैं। वो उसे एक बूढ़े थके हुए भिखारी का भेष दे देती हैं। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ था वो महान राजा जो जंग लड़ने गया था, सेनाओं का कमांडर, और दूसरी तरफ है ये अनजान भिखारी जिसे कोई पहचान नहीं सकता, जो अकेला है और चुपचाप अपने दोस्तों और दुश्मनों को परख रहा है। ये भेष बहुत जरूरी था क्योंकि उससे पहले जानना था कि उसके पीछे महल में क्या चल रहा है। आज जब वो अपने महल पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। 100 से भी ज्यादा घमंडी राजकुमारों ने वहां डेरा डाल रखा था। वो सब ये मान चुके थे कि ओडिसियस मर चुका है और अब सालों से वो उसकी दौलत उड़ा रहे थे, उसके महल में अय्याशी कर रहे थे और उसकी वफादार पत्नी पेनेलोपी पर जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहे थे। लेकिन पेनेलोपी, जो अब भी कहीं ना कहीं अपने पति के लौटने की उम्मीद कर रही थी, वो भी बहुत चालाक थी। वो एक योजना बनाती है। वो ऐलान करती है कि ठीक है, वो शादी करेगी, लेकिन सिर्फ उस आदमी से जो ओडिसियस के भारी भरकम धनुष पर डोरी चढ़ाकर एक ही बार में 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर निकाल देगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ उसका पति ओडिसियस ही कर सकता। तो फिर क्या था, एक एक करके सारे राजकुमार कोशिश करते हैं और बुरी तरह फेल होते हैं। कोई तो उस धनुष को हिला तक नहीं पाता। जब सब हार मान लेते हैं तो उन सबके ठहाकों और मजाक के बीच वो बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है और धनुष आजमाने की इजाजत मांगता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो भिखारी बड़ी ही आसानी से धनुष उठाता है, जैसे कोई खिलौना हो, उस पर डोरी चढ़ाता है और एक ही झटके में तीर सीधा 12 की 12 कुल्हाड़ियों के बीच से निकाल देता है। पूरे महल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उनकी हंसी खौफ में बदल जाती है। अब वो सब जान चुके थे कि ये भिखारी कौन है। और बस पलक झपकते ही इंसाफ का एक खूनी तूफान शुरू हो जाता है। ओडिसियस अपना भिखारी का भेष उतार फेंकता है। अपने बेटे टेलेमेकस के साथ मिलकर वो अपना धनुष उन घमंडी राजकुमारों की तरफ घुमाता है और एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार देता है जिन्होंने उसके घर की बेइज्जती की थी। तीरों की उस बौछार के बीच वो अपना राज, अपना सिंहासन वापस हासिल कर लेता है। और आखिर में पूरे 20 साल बाद वो अपनी पत्नी पेनेलोपी से मिलता है। जब वो उससे पूछती है कि वो इतने सालों तक कहाँ था, तो ओडिसियस के पास बस एक बहुत ही गहरा और सटीक जवाब होता है। वो कहता है, मैं कहाँ से शुरू करूं? ये एक सवाल उसकी 20 साल की उस अविश्वसनीय, दर्दनाक और शानदार यात्रा की पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसी यात्रा जो हमें आज भी याद दिलाती है कि कभी-कभी घर तक पहुंचने का रास्ता ही सबसे लंबा होता है।